डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे और इस थ्योरम का नाम क्या है? डार्बोक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। डार्बोक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो देखो, इस थ्योरम को समझने से पहले, इस थ्योरम की स्टेटमेंट से पहले आप थोड़ा सा नोट करिए आप, क्योंकि ये चीज़ें हमारे काम आएंगी। ये जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर, ठीक है, क्यों डार्बोक्स थ्योरम के अंदर ये यूज़ होंगी, तो इनको हम थोड़ा सा रिकैप, इनको पढ़ें हम। ओके, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, नंबर 1, ठीक है, हमने थ्योरम प्रूव की थी लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। इफ़ एफ इज़ डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, मीन्स एफ एक डिफाइन फंक्शन है किसके अंदर? क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर। क्या मीनिंग होता है? इस इंटरवल से हम कोई भी पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। ओके, और उसके बाद देखो किस टाइप का फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव सी पर कैसा हो? पॉजिटिव। जिसका डेरिवेटिव सी पर कैसा हो? पॉजिटिव, और एग्जिस्ट करता हो, विद्यमान हो, ठीक है, जीरो से बड़ा हो बट एग्जिस्ट करता हो, फाइनाइट हो, ठीक है। और उसके बाद देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ सी, यानी कि सी के आसपास। सी का आसपास कौन होता है? सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, इसके आसपास इन द नेबरहुड ऑफ सी। फंक्शन की नेचर कैसी रहेगी? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अगर x1 लेस देन x2 देन एफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ x2, ये होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है? इक्वल टू का साइन नहीं आता है इसके अंदर। इसका मीनिंग होता है कि अगर पॉइंट बड़ा है तो उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू बड़ी ही आएगी, ध्यान देना आप। ये इसका मीनिंग होता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। कब? जब फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा हो? पॉजिटिव। किस पॉइंट के ऊपर? सी के ऊपर। तो फिर सी के आसपास इन द नेबरहुड ऑफ सी फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। देन इसका इनवर्स, ये थ्योरम है और ये इसकी कॉर्लरी है, ऊपर में है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए आप, इफ एफ एक्स इज डिफाइन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सेम मीनिंग, डिफाइन फंक्शन है, अनडिफाइन नहीं है, अर्थात इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट इसके अंदर पुट करते हैं फंक्शन की वैल्यू मिलती है अपने को, ठीक है। और इसके बाद सच दैट, कैसा फंक्शन है? जिसका सी पर डेरिवेटिव कैसा है? नेगेटिव। सी पर डेरिवेटिव है कैसा है? नेगेटिव। और सी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? बिटवीन ए एंड बी। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, इन दोनों के बीच। सेम कंडीशन यहाँ पर थी, ठीक है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट के नेबरहुड के अंदर फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। पॉजिटिव वाले केस के अंदर क्या होता है? इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और नेगेटिव वाले केस के अंदर क्या होगा? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है। क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग होता है कि अगर x1 लेस देन x2, x2 बड़ा है, x1 क्या है? छोटा है, तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? प्रोग्राम उल्टा हो जाएगा। कैसे? छोटे पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बड़ी आएगी और बड़े पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है। ये इंक्रीजिंग, बड़े पे बड़ी वैल्यू, और ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, छोटे पर बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना आप। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? उस पॉइंट के आसपास स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, ऐसा लिख सकते हैं हम। और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फिर क्या होगा? उस पॉइंट के आसपास नेचर कैसी रहेगी? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, अर्थात x बड़ा है, बड़े पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। ये इसका मीनिंग है डिक्रीजिंग का,
ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स का हम यूज़ करेंगे डार्बोक्स थ्योरम के अंदर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसकी हम स्टेटमेंट लिखेंगे और अभी हम उसको प्रूव करेंगे। ओके, हाँ भाई, थ्योरम देखिए आप, क्या है थ्योरम? डार्बोक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स। किसके लिए है? डेरिवेटिव्स के लिए है, अवकलजों के लिए है। ठीक है, तो क्या है इसकी स्टेटमेंट डार्बोक्स थ्योरम की? इफ एफ इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी कि फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, किसके अंदर? क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर। एंड के इज ए नंबर बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी। के कोई संख्या है, के कोई नंबर है, किसके बीच में? एफ डैश ए एंड एफ डैश बी के बीच में। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू के। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट सी होगा किसके अंदर? ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। इसका मीनिंग क्या है? सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड नॉट इक्वल टू बी, इन दोनों के बीच में होगा, जिसके ऊपर एफ डैश सी की वैल्यू किसके बराबर होगी? के बराबर। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। फॉर एग्जांपल हम इस डार्बोक्स थ्योरम को समझने की कोशिश करें तो देखो, जैसे मैंने फंक्शन का एग्जांपल लिया यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, किस टाइप का फंक्शन है? डिफरेंशिएबल। आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कितना आएगा? 3x²। और हम सपोज कर लें इंटरवल कौन सा है? क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4। ठीक है, तो अब उसके बाद देखो, अगर हम 1 के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, कितना आएगा? 3। और अगर हम 4 के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, कितना आएगा? 48। तो कहने का मतलब क्या है? एफ डैश 1 इक्वल टू 3 है, एफ डैश 4 इक्वल टू कितना है? 48 है। तो अब देखो क्या कह रहा है थ्योरम के अंदर? के इज ए नंबर बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी। के कोई नंबर है किसके बीच? एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में। तो मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, एफ डैश 1 और एफ डैश 4 के बीच में 12 है, देखो आप, इन दोनों के बीच में होगा 3 और 48 के बीच में, कौन सा? 12। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? ये 12 कहाँ पे होगा? कौन से पॉइंट के ऊपर होगा? देखो आप, क्या प्रूफ करना है अपने को? के एक नंबर होगा, ठीक है, कौन सा नंबर? फंक्शन का डेरिवेटिव, और वो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। तो आप देखिए 12 किसके ऊपर है? फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कौन से पॉइंट के ऊपर है? 12, 2 के ऊपर। तो कहने का मतलब x इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4 सच दैट एफ डैश 2 इक्वल टू 12। आप चेक करो आप। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो होगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को हम अलग तरीके से समझ सकते हैं, बट थ्योरम के अंदर अपने को थ्योरी लिखनी है, लेकिन रिजल्ट इसी टाइप का प्रूफ करना है कि x जो है वो कहाँ पे होगा? ना 1 ना 4, इन दोनों के बीच ओपन इंटरवल के अंदर, जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? 12 के बराबर। जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? के इक्वल। ओके, तो अब हम इसका प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, और प्रूफ को समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना आप। ओके, हाँ, ये प्रूफ ऑफ डार्बोक्स थ्योरम। देखो इसका प्रूफ हम कैसे लिखेंगे, क्या दे रखा है उसने? क्योंकि थ्योरम का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग? गिवन क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर, उसने क्या दे रखा है? ओके, तो देखिए आप, सबसे पहले उसने लिखा हुआ है एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी कि एफ कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल है, किसके अंदर? क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, एंड के इज एनी नंबर लाइज बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी। ओके, के कोई संख्या है, के एक नंबर है, जिसकी वैल्यू एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में है। ओके, और फिर प्रूफ क्या करना है? देन टू प्रूव एफ डैश सी इक्वल टू के एंड वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। और हमारा टारगेट है सी एक ऐसा पॉइंट होगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए? के इक्वल होना चाहिए। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, और उसके बाद देखो, सिंस, चूंकि
सिंस के लाइज बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी, के जो है वो क्या है, एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में है। ठीक है, तो हम कैसे सपोज कर सकते हैं, लेट एफ डैश ए इज लेस देन के इज लेस देन एफ डैश बी। ओके, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, दूसरी पोजिशन भी मानी जा सकती है, एफ डैश ए इज ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन एफ डैश बी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा फंक्शन कैसा है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक केस को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने सपोज कर लिया लेट एफ डैश ए इज लेस देन के इज लेस देन एफ डैश बी। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, आपको याद रखना है, फॉर डार्बोक्स थ्योरम, ठीक है, वी डिफाइन ए फंक्शन सच दैट, ठीक है, इस थ्योरम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन g डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन g परिभाषित करते हैं जो इस प्रकार है, सच दैट, अर्थात जो इस प्रकार है। कैसे, gx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कहने का मतलब क्या करना है अपने को, एक नया फंक्शन डिफाइन करना है यहाँ पर g, किस टाइप का फंक्शन, दो फंक्शन के डिफरेंस की फॉर्म में, जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस के एक्स। ओके, याद रखिएगा प्लीज़, नोट करना आपने, याद होना चाहिए अपने को। इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन सेकंड के ऊपर डिस्कशन करते हैं, इक्वेशन सेकंड क्या है। तो लिखो आप, सिंस एफ एक्स एंड के एक्स आर डिफरेंशिएबल, आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखो एफ उसने डिफरेंशिएबल दे ही रखा है, और के एक्स भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। और उसके बाद हम लोग ऑलरेडी थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंस भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल। ठीक है, दो अवकलनीय फलनों का अंतर भी क्या होता है, एक अवकलनीय फलन। तो अगले स्टेप के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस के एक्स इज आल्सो ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये भी क्या होगा, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ओके, अब देखो, जब डिफरेंशिएबल है, किसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबल है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, डिफरेंशिएबल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन बाई सेकेंड जी एक्स इज आल्सो ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, इज आल्सो ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, एफ और के एक्स डिफरेंशिएबल हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा। बाई सेकेंड जी एक्स भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अगले स्टेप के अंदर आप लिखिए, दैट इज जी डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस के। ठीक है, जब हमने लिख ही दिया जी डिफरेंशिएबल है, तो इसका मीनिंग क्या है, जी का डेरिवेटिव लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे, जी डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस के, और इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो आप इसको, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड के अंदर लिखो आप, पुट x इक्वल टू ए इन थर्ड, x के स्थान पर a रखो आप, कहाँ पर, इक्वेशन थर्ड के अंदर। तो देखो ऐसा करते ही हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा g डैश a इक्वल टू एफ डैश a माइनस के, एक्स के स्थान पर a पुट करना। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखिए आप, इक्वेशन फर्स्ट को देखिए आप, k बड़ा है, एफ डैश a छोटा है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, एफ डैश ए इज लेस देन के, कहाँ से, बाई 1। बहुत ही सिंपल सा याद रखना आप, इक्वेशन थर्ड के अंदर हम पुट करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट को हम देखेंगे। ठीक है, तो अब आपके सामने है
कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ए माइनस के लेस देन 0। छोटे में से जब हम बड़ी टर्म को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया जी डैश ए इज नेगेटिव। ओके, तो हम क्या जानते हैं, अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो उस पॉइंट की नेबरहुड के अंदर फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ओके, क्योंकि मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट से जस्ट पहले आपको दो बातें नोट करवाई थी कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो उस पॉइंट के आसपास फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, क्या लिख सकते हैं हम, इन द नेबरहुड ऑफ ए, इन द नेबरहुड ऑफ ए जी इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये लिखिए आप। तो इम्प्लाइज नेक्स्ट स्टेप में हम देखिए प्लीज, क्योंकि ए पर जी का डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इन द नेबरहुड ऑफ ए, इन द नेबरहुड ऑफ ए जी इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने अभी नोट किया था जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा उस पॉइंट के आसपास फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट की नेबरहुड क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सी है तो सी का नेबरहुड क्या होगा, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, ऐसे लिखा जाता है इसको, सी माइनस डेल्टा कॉमा सी प्लस डेल्टा। बट ए का नेबरहुड क्या होगा, ए माइनस डेल्टा हम लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज जो उसने इंटरवल दे रखा है अपने को वो कहाँ से कहाँ तक है, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, तो फिर ए के लेफ्ट में जाने का सवाल ही पैदा नहीं है। ठीक है, तो इस ए का नेबरहुड क्या होगा, ए का नेबरहुड होगा ए कॉमा ए प्लस डेल्टा। ठीक है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा ए प्लस डेल्टा ए का नेबरहुड होगा। देखो आप इस एरिया के अंदर, इस सेट के अंदर फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। कहने का मतलब क्या होगा, जैसे जैसे हम इस साइड की ओर जाएंगे फंक्शन की वैल्यू कम होगी, फंक्शन की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू आगे कम होगी, डिक्रीजिंग। इट मीन्स ए पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम नहीं है, इतना हम जरूर कह सकते हैं। ओके, तो लिखिए आप, इम्प्लाइज जी डज नॉट obtain its minimum value at a। ठीक है, implies G does not obtain its minimum value at a। ठीक है, इतना हम जरूर कह सकते हैं। क्यों, फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, अर्थात कम कहाँ पे होगा, आगे होगा, ए पर कम नहीं होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 4, और ऐसे आइए आप, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड के अंदर एक्स के स्थान पर बी पुट करेंगे। तो लिखो आप, पुट एक्स इक्वल टू बी इन थर्ड। हाँ, तो प्लीज़ एक बार फिर हम इसको रिवाइज करें। देखो इसको केस फर्स्ट लिख देना आप। केस फर्स्ट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड के अंदर एक्स के स्थान पर ए पुट करेंगे। ठीक है, जी डैश ए कैसा आएगा, नेगेटिव, और जी डैश ए नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा, ए के आसपास, ए के नेबरहुड के अंदर फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। जी इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इन नेबरहुड ऑफ ए, अर्थात हम ए का नेबरहुड कैसे लिख सकते हैं, सेमी क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा ए प्लस डेल्टा, सेमी क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा ए प्लस डेल्टा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि फंक्शन जो है कैसा है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ए पर जी की वैल्यू
मिनिमम नहीं होगी। कहाँ होगी? आगे, ए से आगे होगी। तो इसका मतलब क्या है? जी डज नॉट ऑब्टेन इट्स मिनिमम वैल्यू एट ए, इक्वेशन नंबर 4। और अब हम सेकंड केस के अंदर क्या करेंगे? लिखो आप केस सेकंड, पुट x इक्वल टू बी इन थर्ड। इक्वेशन थर्ड के अंदर x के स्थान पर b रखिए आप। तो ऐसा करते ही हमारे पास क्या बनेगा? जी डैश बी इक्वल टू एफ डैश बी माइनस के। ओके, और देखो थर्ड के अंदर पुट करना और इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प लेना, जैसे हमने फर्स्ट केस के अंदर किया था ऐसे ही सेकंड केस के अंदर। अब आप लिखो बाई वन। इक्वेशन फर्स्ट देखिए आप, क्या है इक्वेशन फर्स्ट के अंदर? एफ डैश बी ग्रेटर देन के, एफ डैश बी ग्रेटर देन के, एफ डैश बी की वैल्यू के से बड़ी है। तो अब देखो अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज एफ डैश बी माइनस के ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव। और जब इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जी डैश बी इज पॉजिटिव। तो हम लोग क्या जानते हैं? अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो उस पॉइंट के आसपास फंक्शन कैसा होता है? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? जी इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मीनिंग क्या होगा? देखो आप, अब बी का नेबरहुड कौन सा होगा? हम इस साइड में जा नहीं सकते, क्यों? क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। तो फिर इसका नेबरहुड कौन सा बनेगा? बी और बी माइनस डेल्टा, ये इसका नेबरहुड बनेगा इस तरीके से। ठीक है, और इस इंटरवल को क्या कहते हैं? सेमी ओपन इंटरवल। तो लिख दो आप, इंप्लाइज जी इज स्ट्रिक्टली monotonic increasing in semi open interval, semi open interval b माइनस डेल्टा कॉमा बी। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे हम आगे जाएंगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। ध्यान देना, फंक्शन का मान कैसा होगा? इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है? हम आगे जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो इट मीन्स बी पर मिनिमम नहीं है। हम ऐसा जरूर कह सकते हैं, बी पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम नहीं है। तो लिख दो आप, इंप्लाइज जी डज नॉट obtain its minimum value at b। और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 5। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या कह सकते हैं? 4 का रिजल्ट क्या है? इक्वेशन 4 देखिए आप, ए पर मिनिमम नहीं है। इक्वेशन 5 क्या कह रही है? बी पर मिनिमम नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? कहाँ पे मिनिमम होगा? ए और बी के बीच में। ठीक है, ना ए पर मिनिमम और ना ही बी पर मिनिमम। तो फिर मिनिमम कहाँ है? ए और बी के बीच में होगा। कहाँ से? बाई मोस्टेस थ्योरम। क्यों? मोस्टेस थ्योरम कौन से फंक्शन के लिए होती है? कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। तो हम क्या जानते हैं? जी किस टाइप का फंक्शन है? डिफरेंशिएबल, और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हम कौन सी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं? मोस्टेस थ्योरम। और मोस्टेस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो वह किसी क्लोज इंटरवल के अंदर अपनी मिनिमम वैल्यू को कम से कम एक बार जरूर प्राप्त करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोस्टेस थ्योरम
एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑब्टेन इट्स मिनिमम वैल्यू वंस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ओके, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। हाँ, तो इसके बाद देखिए आप, सिंस जी इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, हमने अभी पीछे प्रूव किया था जी क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो जी इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड बाई 4 and 5, देखो इक्वेशन 4 क्या कह रही है, ए पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम नहीं है, और इक्वेशन 5 क्या कह रही है, देखो आप, जी डज नॉट ऑब्टेन इट्स मिनिमम वैल्यू एट बी। तो कहने का मतलब क्या है, ए पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम नहीं है, बी पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम नहीं है, बट मोस्टेस्ट थ्योरम किसके लिए होती है, फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। ए पर मिनिमम नहीं है, बी पर मिनिमम नहीं है, और मोस्टेस्ट थ्योरम अप्लाई होगी इस फंक्शन के ऊपर, बिकॉज जी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, इन क्लोज ओपन इंटरवल ए बी। ना ए पर मिनिमम ना बी पर मिनिमम, तो कहाँ पर होगी, ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू जरूर प्राप्त करेगा, कहाँ से, बाई मोस्टेस्ट थ्योरम। ठीक है, तो ये लिखा है मैंने यहाँ पर, बाई मोस्टेस्ट थ्योरम जी ऑब्टेन इट्स मिनिमम वैल्यू वंस इन ओपन इंटरवल ए बी, अर्थात मोस्टेस्ट प्रमेय के अनुसार जी अपनी कम से कम वैल्यू एक बार इस ओपन इंटरवल ए बी में जरूर प्राप्त करेगा। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट सी पर जी की वैल्यू कैसी है, मिनिमम है। ओके, हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट सी है किसके अंदर, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, जिसके ऊपर जी की वैल्यू कैसी है, मिनिमम। और अब आइए आप, इस थ्योरम के अंदर हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो फंक्शन की वैल्यू नहीं है, वो क्या है, डेरिवेटिव्स, क्योंकि थ्योरम का नाम क्या है, डार्बोक्स थ्योरम ऑन डेरिवेटिव्स। तो सारा डिस्कशन किसके ऊपर है, डेरिवेटिव्स के ऊपर है। ठीक है, तो अब आइए आप अगले स्टेप के अंदर। ठीक है, जी कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब अगर हम जी का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें कौन से पॉइंट के ऊपर, सी के ऊपर, ठीक है, तो वो कैसा हो सकता है, ओके। और इस इक्वेशन को नंबर 6 दे दो आप, कौन सी इक्वेशन है ये, हमने सपोज कर लिया जी ओपन इंटरवल ए बी में सी पर अपनी मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करता है, जी ऑब्टेन इट्स मिनिमम वैल्यू एट सी, ठीक है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओके, और नाउ टू प्रूव, अब हमारा टारगेट क्या है, नाउ टू प्रूव जी डैश सी इक्वल टू जीरो, ये अपने को प्रूफ करना है, जी डैश सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखिए जी डैश सी का मतलब क्या है, सी पर डेरिवेटिव की वैल्यू, सी पर डेरिवेटिव की वैल्यू। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, ठीक है, तो उनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, कई बार डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है, कई बार डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आती है, कई बार डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो अब देखो अपने को जी की नेचर का पता नहीं है, जी किस टाइप का है, हो सकता है जी डैश सी नेगेटिव हो सकता है जी डैश सी पॉजिटिव हो, और हो सकता है जी डैश सी इक्वल टू जीरो हो। तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी को गलत साबित करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, हम प्रूफ करेंगे जी डैश सी पॉजिटिव भी नहीं है एंड जी डैश सी नेगेटिव भी नहीं है, हम ये प्रूफ करेंगे। और अगर जी डैश सी पॉजिटिव भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, तो फिर 100% क्या होगा, जी डैश सी इक्वल टू जीरो होगा। और जी डैश सी इक्वल टू जीरो होते ही थ्योरम का आंसर आ जाएगा। ओके, तो लिखिए आप, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, लेट इफ पॉसिबल जी डैश सी नेगेटिव, हम सपोज कर लेते हैं जी डैश सी कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर जी डैश सी नेगेटिव है, अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इसका मीनिंग क्या है, उस पॉइंट के नेबरहुड के अंदर फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो प्लीज़ इसको लिखिए आप, तो इम्प्लाइज जी इज
स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इन नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? अगले स्टेप के अंदर फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, जी इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ सी। अब सी का नेबरहुड कौन सा लिखेंगे हम? ठीक है, सी माइनस डेल्टा कॉमा सी प्लस डेल्टा। जी इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इन सी माइनस डेल्टा कॉमा सी प्लस डेल्टा इन ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा कॉमा सी प्लस डेल्टा। अब देखो इसको समझिए आप, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब क्या है? सी पर मिनिमम वैल्यू नहीं है, सी से आगे कम होगी। ध्यान देना आप, डिक्रीजिंग, आगे जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? सी पर मिनिमम नहीं है। तो लिख दो आप, implies G does not obtain its minimum value at C। समझे आप ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि फंक्शन की नेचर कैसी है? डिक्रीजिंग, आगे फंक्शन की वैल्यू कम होगी, C पर कम नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? G डज नॉट ऑब्टेन इट्स मिनिमम वैल्यू एट C। और देखो ये क्या है? दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन अगेंस्ट इक्वेशन 6। क्यों 6 हमने किसकी हेल्प से लिखी है? मोस्टेस्ट। मोस्टेस्ट गलत नहीं हो सकता, हमारा पोजीशन गलत हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन अगेंस्ट इक्वेशन 6। यह समीकरण 6 का विरोधाभास है। ठीक है, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन अगेंस्ट इक्वेशन 6। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? हमारा मानना गलत है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमने क्या सपोज किया? देखो आप, लेट इफ पॉसिबल, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा जी डैश सी इज नॉट लेस देन 0। जी डैश सी इज नॉट लेस देन 0। ओके, इस तरीके से। अब लिखो आप केस सेकेंड। केस सेकेंड, इफ जी डैश सी पॉजिटिव, अगर जी डैश सी कैसा हो? पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है उस पॉइंट के आसपास फंक्शन कैसा होता है? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो क्या लिख सकते हैं हम? इंप्लाइज जी इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो कहने का मतलब क्या है? इन द नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है, अर्थात सी का नेबरहुड हम कैसा लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं सी माइनस डेल्टा कॉमा सी प्लस डेल्टा। ओके, इस एरिया में, इस ओपन इंटरवल के अंदर फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा? जैसे जैसे हम आगे जाएंगे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? देखो आप, c माइनस डेल्टा से हम आगे जाएंगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? कम कहाँ पे है? कम कहाँ पे होगी? इस साइड के अंदर। तो इट मीन्स g की वैल्यू c पर मिनिमम नहीं है। तो लिख दो आप, इंप्लाइज g डज नॉट ऑब्टेन इट्स मिनिमम वैल्यू एट c। दोबारा फिर सुनिए आप, देखो आप, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा में फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे आगे जा रहे हैं। तो इसका मतलब कम कहाँ पे है? इस साइड के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? c तो इसके बीच में आ रहा है, देखिए आप, c पर कम नहीं होगी। g डज नॉट
ऑब्टेन इट्स मिनिमम वैल्यू एट सी। तो ये क्या है, दिस इज अगेन ए कॉन्ट्राडिक्शन अगेंस्ट इक्वेशन 6। यह फिर क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक अपवाद है, किसका, इक्वेशन 6 का। तो लिख दो आप, दिस इज अगेन ए कॉन्ट्राडिक्शन अगेंस्ट इक्वेशन 6। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, आवर पोजिशन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो लिख दो आप, इम्प्लाइज जी डैश सी इज नॉट ग्रेटर देन 0। ओके, और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, बाई केस फर्स्ट एंड सेकंड। तो लिखो आप, बाई केस फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ भी क्या पॉसिबल होगा, देखो किस टाइप का रिजल्ट है, जी डैश सी नेगेटिव भी नहीं है, जी डैश सी पॉजिटिव भी नहीं है, फिर कैसा होगा, जी डैश सी इक्वल टू 0। तो क्या आएगा हमारे पास, जी डैश सी इक्वल टू 0। और इसके बाद आइए आप बाई इक्वेशन, हाँ भाई, तो देखिए अब हम इसका यूज किसके अंदर करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ये इक्वेशन 3 है, आप चेक करना, 3 इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन 3 का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश सी माइनस के इक्वल टू 0 एंड वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ पर सी किससे बिलोंग कर रहा है, देखो आप, ओपन इंटरवल ए बी। और इसके बाद फिर हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इम्प्लाइज एफ डैश सी इक्वल टू के एंड सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। और यही अपने को प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है। नाउ टू प्रूव एफ डैश सी इक्वल टू के, ये प्रूव करना था अपना मेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम डार्बोक्स थ्योरम का प्रूव करते हैं। प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनना आप इस वीडियो को, ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनना है, फिर नोट करनी है, ठीक है, और हो सके एक बार फिर सुनना आप, और हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे क्लियर होंगे। ओके, प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल KSG मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू।